क्लास को शेयर कर दो बच्चों फटाफट से। आप सभी तक कंटेंट पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्कत होती है। बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। आवाज वगैरह आप तक प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है, बता दीजिए। चलिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के जालोर जिले को लेके, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जालोर जिले से, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न देखना भैया, पहला ही प्रश्न आपके सामने है। मित्री नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? बताना भैया, मित्री नदी का उद्गम निम्न में से कहां से होता है? कौन करेगा? उदयपुर की पहाड़ियां, सिरोही की पहाड़ियां, जालोर की पहाड़ियां और अजमेर के नाग पहाड़ से। फटाफट से आंसर करना, क्या राइट आंसर होगा। क्लास को शेयर कर देना ताकि सारे बच्चे इस क्लास का बेनिफिट ले सके। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जालोर की अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, इस मित्री नदी का नाम आपने अभी तक नहीं सुना होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखना, जालोर जिले का क्षेत्रफल कितना है भैया? जालोर जिले का क्षेत्रफल कौन बताएगा? 11,740, 10,640, 10,840 और 10,960। फटाफट से आंसर करना भैया, जालोर जिले का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका यहां पर? जालोर जिले का क्षेत्रफल कितना है? कौन बताएगा जालोर जिले का क्षेत्रफल? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा तो आपका क्या होगा? 10,640। अगला प्रश्न देखना, जालोर जिले का लिंगानुपात कितना है भैया? लिंगानुपात से तात्पर्य रहता है 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ये लिंगानुपात 0 से 6 एज तक के बच्चों के अंदर भी निकाला जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाला जनरेशन में अपना जो है सेक्स रेशियो कितना आएगा उसके ऊपर आइडेंटिफाई करके उस पर क्या स्कीम्स लानी है, क्या वर्क करना है, वो पता चल सके। इसलिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का भी लिंगानुपात निकाला जाता है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, कितना लिंगानुपात है भैया? 952। आपके लिए एडिशनल प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात, क्या प्रश्न है भैया? आंसर करना, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात कहां है और राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है, इसका आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना भैया, जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 72 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन आंसर करेगा भैया? जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जालोर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है बताइएगा। इसी के साथ एडिशनल प्रश्न है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां है? आंसर करिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां है? कौन आंसर करेगा इसका? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, 172 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व के रूप में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न देखना भैया, जालोर जिले की साक्षरता दर कितनी है? 54.9, 55.8, 56.2, 58.1। जालोर की साक्षरता दर कितनी है? कौन बताएगा जालोर जिले की साक्षरता दर? फटाफट से आंसर करिएगा, जालोर जिले की साक्षरता दर कितनी है? यहां पर राइट आंसर की बात करें बेटा तो ध्यान रखना 54.9%। अगला प्रश्न देखना, नर्मदा नहर परियोजना जालोर जिले में प्रवेश करती है जैसर गांव से, सिलू गांव से, चित्तलवाना गांव से और डाबड़ी गांव से। नर्मदा नहर परियोजना कहां से आ रही है भैया? सरदार सरोवर डैम से, सरदार सरोवर बांध से। ये कहां पर है भैया? गुजरात में। गुजरात में कहां है? भरूच। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहीं पर बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर स्टेचू ऑफ यूनिटी, क्या है? स्टेचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। क्लियर? ये राजस्थान में प्रवेश करती कहां से? सिलू गांव से। और राजस्थान की एकमात्र नहर प्रोजेक्ट है जिसमें
फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखना। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, गंगा नहर परियोजना और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कर देना बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, कौन आंसर करेगा भैया? राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, नर्मदा नहर परियोजना कौन से गांव से प्रवेश करती है? सीलू गांव से। राजस्थान के किन किन जिलों में जाता है? तो ध्यान रखना, बाड़मेर और जालोर, इन दो जिलों में इससे बेनिफिट मिल रहा है। दो जिलों में इस नहर परियोजना का लाभ मिल रहा है। दो जिलों में तहसील की बात करें, इसमें गुड़ामालानी और इसमें आपकी सांचौर तहसील। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखना भैया, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है भैया? 74, 97, 87 और 110। फटाफट से बताओ, नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? कौन बताएगा नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? नर्मदा नहर की राजस्थान में कुल लंबाई कौन बताएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 74। अगला प्रश्न देखना, सुंदा माता भालू अभ्यारण्य की घोषणा कब की गई? 10 जुलाई 2010, 20 जुलाई 2010, 14 जुलाई 2011 और 10 जुलाई 2012। फटाफट से आंसर करना भैया, भालू अभ्यारण्य की घोषणा कब की गई थी? कौन बताएगा घोषणा कब की गई भालू अभ्यारण्य की? चलिए यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा? 20 जुलाई 2010 को। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहां स्थापित किया गया? जालोर, तेड़वा, पथमेड़ा और सांचौर। फटाफट से आंसर करना भैया, क्या राइट आंसर होगा? तो यहां पर ध्यान रखना, राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहां स्थापित किया गया? पथमेड़ा, सॉरी सांचौर, जालोर में और पथमेड़ा में आपकी सबसे बड़ी गौशाला है। सबसे बड़ी गौशाला है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है? बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और नागौर। कहां होता है भैया इसबगोल? घोड़ा जीरा इसे कहा जाता है और इसका प्रयोग डाइजेशन अच्छा रखने के लिए, जिसको अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो उसके लिए जो है दवा के रूप में किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कहां पर इसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? जालोर जिले में। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान में सर्वाधिक अरंडी उत्पादक जिला कौन सा है? अरंडी का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? बाड़मेर, जालोर, जालोर सिरोही, सिरोही जोधपुर, जोधपुर जालोर। फटाफट से आंसर करना भैया, राजस्थान में सर्वाधिक अरंडी का उत्पादन कहां होता है? क्या राइट आंसर होगा यहां पर? इसके राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना फिर से आपका राइट आंसर क्या होगा? कहां पर होता है? जालोर और सिरोही में। कहां पर अरंडी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालोर और सिरोही। चलिए भैया अगला प्रश्न देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार कहां मिले भैया? जैसलमेर, जालोर, राजसमंद और सिरोही। सर्वाधिक ग्रेनाइट के भंडार हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? जालोर से। और इसी कारण जालोर को क्या कहते हैं अपन? ग्रेनाइट सिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। जालोर में राज्य का पहला रोपवे संचालित हुआ, पहला रोपवे संचालित हुआ। और बात करें विशेष बात क्या है, तो जालोर में भैया राजस्थान का पंजाब है। क्या है? राजस्थान का पंजाब। किसे कहा जाता है बेटा? सांचौर को। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना, जालोर जिले में पीले रंग के ग्रेनाइट के भंडार मिले हैं। पारसोली गांव, कसोली गांव, नसोली गांव और साथू गांव। क्या राइट आंसर होगा? पीले रंग के ग्रेनाइट कहां पर प्राप्त हुए हैं? बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी आपको यहां पर मिलने वाली है बेटा, ये ध्यान रख लेना। और यहां से 101% आप कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? नसोली गांव में। अगला प्रश्न देखना, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जालोर, पाली। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? कौन आंसर करेगा? राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? क्या राइट आंसर होगा?
जालोर में, पथमेड़ा। अगला प्रश्न देखना भैया, लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था गोविंद राठौड़, संग्राम राठौड़, गांगदेव राठौड़ और जेठमल्होत राठौड़। क्या राइट आंसर होगा? लोक देवता तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम बताइए, गुरु कौन थे? लोक देवता तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जालोर और बांसवाड़ा। क्या राइट आंसर होगा? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? जालोर। कितनी है? 54.9। अगला प्रश्न देखना भैया, राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? आंसर करो। राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालोर। क्या राइट आंसर होगा? राजस्थान का कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है? जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा आपका? फटाफट आंसर करो। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जालोर। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम एजुकेशन लेवल भी कहां पर है आपका? जालोर में। और महिलाओं का एजुकेशन लेवल भी सबसे डाउन कहां होगा? जालोर। ठीक है, अब ये बताना मेरे को, सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता ये कहां पर है? राजस्थान के किस जिले में है सर्वाधिक महिला साक्षरता? राम राम बेटा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, इसका भी आंसर करना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले में है? दोनों क्वेश्चन का आंसर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखना भैया, भारत का एचआईवी रोगियों का स्वयं का पहला अस्पताल जो है कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, कोटा, जालोर, बीकानेर। फटाफट से आंसर करना, कौन से जिले में स्थित है? भारत का एचआईवी रोगियों का स्वयं का पहला अस्पताल कहां पर स्थित है? कौन बताएगा? क्या राइट आंसर होगा आपका? इसके राइट आंसर की बात करेंगे, क्या होगा आपका? जालोर। अगला प्रश्न देखना भैया, जालोर जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, आईएमपी कर लेना, कौन सी नदी के किनारे है? पश्चिम बनास, मित्रा, मथाली और सुकड़ी। किस नदी के किनारे है भैया जालोर? कौन आंसर करेगा? क्लास को शेयर कर देना बेटा। जालोर जिला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखड़ी नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कवि माघ का जन्मस्थली है? बीनमाल, सांचौर, भीलवाड़ा और मलवा गांव। कवि माघ का जन्मस्थली कौन सा है? फटाफट से बताएं, कवि माघ का जन्मस्थली। कौन आंसर करेगा भैया? कवि माघ का जन्मस्थली कौन सा है? फटाफट से आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कवि माघ बीनमाल। ठीक है, और बीनमाल को क्या कहा गया? पिलोमोलो। पिलोमोलो कहने वाला कौन था भैया? हैंसांग, चीनी यात्री। याद रखना भैया। पुस्तक कौन सी है इसकी? तो ध्यान रखना, सी यू और की, सी यू की इसकी पुस्तक है। अगला प्रश्न देखना, डोरा पर्वत निम्न में से कौन से जिले में स्थित है भैया? डोरा पर्वत, सिरोही, उदयपुर, जालोर, सीकर। डोरा पर्वत निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? कौन आंसर करेगा? डोरा पर्वत निम्न में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जालोर में। अगला प्रश्न, राजस्थान का पंजाब निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? फटाफट से आंसर आने चाहिए ना, क्लास को शेयर करते रहना। राजस्थान का पंजाब निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? उदयपुर, कोटा, जालोर, सांचौर। जल्दी से आंसर करना भैया, राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का पंजाब निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? सांचौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर का युद्ध कब लड़ा गया भैया? 1313, 1211, 1311 और 1308। जालोर का युद्ध कब हुआ था? कानड़देव चौहान
वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। कब ये युद्ध लड़ा गया, कौन बताएगा? जालोर का युद्ध कब लड़ा गया था, कौन बताएगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1311 में। अगला प्रश्न देखना, जालोर शिलालेख 1118 ईस्वी में लिखा गया जो कौन से संग्रहालय में रखा गया है? पाली संग्रहालय, जोधपुर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय या फिर उदयपुर संग्रहालय? कहां पर रखा गया भैया जालोर शिलालेख को? फटाफट से आंसर करिए, कहां पर रखा गया? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? जोधपुर संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली। राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? राजस्थान में ढोल नृत्य, फटाफट से आंसर करना भैया। राजस्थान में ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये जो ढोल है थाकना शैली में बजाया जाता है। किस शैली में? थाकना शैली में। कौन करते हैं भैया इस नृत्य को? पुरुष। कब किया जाता है? विवाह के समय। राइट आंसर क्या होगा? जालोर। अगला प्रश्न देखना, जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सुकड़ी नदी के किनारे है ना। अगला प्रश्न, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल और कानड़देव। फटाफट से आंसर करना, जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? क्या आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, नागभट्ट प्रथम ने करवाया। अगला प्रश्न, चिनगारी नटनी की छतरी कौन से जिले में है? चिनगारी नटनी की छतरी कौन से जिले में है? बाड़मेर, सिरोही, जालोर और जोधपुर। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करना। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर की बात करें बेटा तो आपका क्या होगा? जालोर में। अगला प्रश्न, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बिनवाल, बड़गांव, लेटागांव और सांचौर। जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है भैया? कौन आंसर करेगा? जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाता है? बड़गांव को। अगला प्रश्न, जालोर जिले में सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया भैया? राम सिंह ने, अजीत सिंह ने, मान सिंह ने और नागभट्ट प्रथम ने। सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कौन आंसर करेगा? जालोर जिले में सिरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? क्या राइट आंसर होगा आपका यहां पर? तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? मान सिंह। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से जालोर जिले का उपनाम नहीं है। जालोर का उपनाम कौन सा नहीं है? सवर्णगिरी, जावालीपुर, जालहुर और ग्रेनाइट सिटी। जालोर का उपनाम कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसमें फाइंड आउट करिए फटाफट से। ध्यान रखना, जावालीपुर कहा जाता है, ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, जालहुर कहा जाता है, सवर्णगिरी ये जैसलमेर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना भैया, किस दुर्ग का निर्माण सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी पर करवाया गया? सिरोही, मांडलगढ़, जालोर और विजयगढ़। किस दुर्ग का निर्माण सोनगिरी व कनकाचल पहाड़ी पर करवाया गया? फटाफट से आंसर करना भैया, कौन सा दुर्ग है वो? क्या राइट आंसर होगा? कौन सा दुर्ग है? तो यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जालोर दुर्ग। अगला प्रश्न देखना भैया, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? वालर नृत्य, लूर नृत्य, घूमर नृत्य और ढोल नृत्य। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करें, क्या राइट आंसर होगा? जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा आपका? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथे का किला कौन से शहर में है? सिरोही, चित्तौड़गढ़, जालोर और जोधपुर। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, राजस्थान में पग पग पर आपको छोटे मोटे किले देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ किले के नाम ऐसे भी होंगे जो हमने नहीं सुना है ना, तो यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जालोर। अगला प्रश्न, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? सुंदा माता, आशा वरी माता और आशापुरा माता और चामुंडा माता। फटाफट से आंसर करना भैया, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है? जल्दी से आंसर करो, कौन है भैया?
जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? आशापुरा माता। अगला प्रश्न देखना, जालोर में भाटा गेर का आयोजन कब हुआ? चैत्र माह में, होली के अवसर पर, होली के अगले दिन और होली के 5 दिन बाद। भाटा गेर कब खेली जाती है, कौन बताएगा? फटाफट से आंसर करिए, भाटा गेर कब खेली जाती है? तो होली के अगले दिन खेली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट कला व ग्रेनाइट की घड़ियां कौन से शहर की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, राजसमंद, जोधपुर और जालोर, कौन से शहर की प्रसिद्ध है भैया? फटाफट से आंसर करो, क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? इसके राइट आंसर की बात करें तो बेटा ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलासन महादेव का मंदिर किसने बनवाया? कानड़ देव ने, महेंद्रपाल ने, वनराज और वत्सराज। फटाफट से आंसर कर देना, तिलासन महादेव का मंदिर किसने बनवाया? फटाफट से आंसर करो बेटा, क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? वनराज। अगला प्रश्न, संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? संत मलिक शाह की दरगाह जो है वो कहां पर है? मांडलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, बिनमाल में और सरनू गांव में। फटाफट से आंसर करना, संत मलिक शाह की दरगाह कहां पर है? ये क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ध्यान रख लेना बेटा। राइट आंसर की बात करेंगे, जालोर दुर्ग। नेक्स्ट, आंसर करना, जालोर का प्रथम शाखा कब हुआ? 1308, 1312, 1311 और 1316। कौन आंसर करेगा? जालोर का प्रथम शाखा कब गठित हुआ? जल्दी से आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? 1311 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखना भैया, कवि माघ द्वारा लिखित पुस्तक है राज तरंगिणी, कानड़ देव प्रकाश, हर रच और शिशुपाल वदम। फटाफट से आंसर करना, कवि माघ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? क्या राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर? ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? शिशुपाल वदम। जालोर जिले के जसवंतगढ़ कस्बे के पास सुंदा पर्वत पर मंदिर स्थित है, कौन सा? क्षेमकरी माता, सुभद्रा माता, सुंदा माता और धोली माता। क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर करना, राइट आंसर क्या होगा? सुंदा माता। प्राचीन तांत्रिक पीठ और पहला रोपवे यहां पर संचालित किया गया। अगला देखना भैया, सोनगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, सिरोही, अलवर और जालोर। क्या राइट आंसर होगा आपका? जालोर में। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक कौन था? विरमदेव, कानड़देव, सोनगरा, कीर्तिपाल और वीर नारायण। आंसर करना भैया, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक कौन था? फटाफट से आंसर करो, क्या होगा? कानड़देव, सोनगरा। अगला प्रश्न देखना, सेवड़िया पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है? सेवड़िया पशु मेले में किस नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है? काकरेज नस्ल के बैल, गिर नस्ल के, थारपारकर और राठी नस्ल के। आंसर करना, क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करो, देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? काकरेज नस्ल के बैल। अगला प्रश्न देखना, जालोर का कौन सा गांव मिट्टी पर सवार मामा के घोड़ों के लिए जाना जाता है? आंसर करो देखिए फटाफट से, श्रीमाल गांव, चित्तलवाना गांव, हरजी गांव और बड़गांव। जालोर का कौन सा गांव मिट्टी पर सवार मामा के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है? क्या आंसर होगा यहां पर? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? हरजी गांव। अगला प्रश्न, नाथों का दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? मांडलगढ़, कोटकस्ता, बिनमाल और जालोर। नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? देखिए राजस्थान में नाथों का गढ़ 2 जगह है, एक है आपका जोधपुर में और एक है आपका जालोर में, ठीक है। तो नाथों का गढ़ किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग को। अगला प्रश्न,
अश्वन शाह अलैहि रहमा मकदूर पीर की दरगाह कहां पर है भैया? नाम ही काफी लंबा चौड़ा है, इसमें फटाफट से आंसर करना। कहां पर है? बेनमाल, सांचौर, बड़गांव, सिलूगांव। अश्वन शाह अलैहि रहमा मकदूर पीर की दरगाह कहां पर है? कौन बताएगा भैया कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कहां पर है? सांचौर में। अगला प्रश्न देखना, कीर्तिपाल की पुत्री रुदल देवी द्वारा बनवाया गया शिवालय कौन सा है? जगन्नाथ महादेव, आपेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव या फिर कपालेश्वर महादेव? फटाफट से आंसर करना है, क्या राइट आंसर होगा? कीर्तिपाल की पुत्री रुदल देवी के द्वारा बनाया गया शिवालय कौन सा है? यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा तो ध्यान रखना, जगन्नाथ महादेव। इन क्लासेस का मुख्य मकसद है आपको बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी, कम समय में ज्यादा कंटेंट देना। ये विनर एजुकेशन एकेडमी की पहचान है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखना, बांकली बांध में कौन सी नदी के जल का आवक है? बांकली बांध में कौन सा नदी का जल आता है भैया? बांडी, जवाई, सुकड़ी और लूनी। फटाफट से आंसर करना, कौन सी नदी का पानी आता है बांकली बांध में? नए विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देना बेटा, ताकि सारे बच्चे क्लास का बेनिफिट ले सके। और हो सकता है आपको ये सारे क्वेश्चन आते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नया आपको गेन होने वाला है। राइट आंसर की बात करेंगे, सुकड़ी नदी। नेक्स्ट देखना भैया, जालोर में निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? बांडी नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी और बनास नदी। जालोर में निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? कौन बताएगा? ऑब्वियसली बनास नदी है ना। बनास नदी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में बहती, ना कि पश्चिमी राजस्थान में। जालोर हमारा पश्चिमी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से जालोर जिले की पहाड़ियां नहीं है? मालखेत की पहाड़ियां, इसराना पहाड़ियां, सुंदा पर्वत और राजनवाड़ी पहाड़ियां। कौन सी नहीं है भैया? मालखेत की पहाड़ियां कहां पर? सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा बांध जालोर में नहीं है? सरेरी बांध, बांकली बांध, बीठन बांध और जसवंत सागर। जालोर में कौन सा नहीं है भैया? क्या राइट आंसर होगा? जालोर में कौन सा बांध नहीं है? राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, आपका सरेरी बांध राइट आंसर होगा, है ना। सरेरी बांध जालोर में नहीं है। नेक्स्ट देखना, राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहां पर है? राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहां पर है? सेडवा, रानीवाड़ा, सांचौर, बिनमाल। फटाफट से आंसर कर दो। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहां पर है? कौन बताएगा? सबसे बड़ी दूध डेयरी कहां पर है? रानीवाड़ा। इसी के साथ आंसर करना भैया, सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी कौन सी है? अगला प्रश्न देखना, जालोर जिले में खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? पांचला गांव, सिमलवाड़ा, लेटा गांव और भाटा डेरा। फटाफट से आंसर करना भैया, कौन सा गांव है जो खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या राइट आंसर होगा? क्लास कैसी लग रही है बेटा, फीडबैक दे देना, है ना। लेटा गांव। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हैंसांग राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आया? भिलवाड़ा, जालोर, बीनमाल, रानीवाड़ा। हैंसांग सबसे पहले कहां पर आया? कौन बताएगा? हैंसांग सबसे पहले भारत जो है राजस्थान में कहां पर आया? क्या राइट आंसर होगा? बीनमाल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जगत स्वामी का मंदिर कहां पर है? जगत स्वामी का सूर्य मंदिर कहां पर है? शीतलवाना, आहोर, रानीवाड़ा और बीनमाल। जगत स्वामी का सूर्य मंदिर कहां पर है? कौन बताएगा? जगत स्वामी का सूर्य मंदिर, यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना, बीनमाल में। अगला प्रश्न, जालोर जिले का सांचौर कस्बा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सांचौर कौन सी नदी के किनारे है? कौन बताएगा सांचौर कौन सी नदी के किनारे है? फटाफट से आंसर करिए, सांचौर कौन सी नदी के किनारे है? आंसर करो, देखिए सांचौर कौन सी नदी के किनारे है? क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करना। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? बताओ, बांकली, लूनी, जवाई और पश्चिमी बनास। क्या राइट आंसर होगा? लूनी नदी। अगला प्रश्न देखना, जालोर के सोनगरा चौहान शाखा के सबसे पराक्रमी और यशस्वी शासक कौन हुए? कीर्तिपाल, कानड़देव,
उदय सिंह और वत्सराज। आंसर करना भैया, जालोर की सोनगरा शाखा का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखना यहाँ पर कानड़ देव चौहान। और जालोर के सोनगरा चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष या जालोर के सोनगरा शाखा का संस्थापक, तो ध्यान रखना किसे कहा जाता है संस्थापक? कीर्तिपाल चौहान, कीतु एक महान राजा को। अगला प्रश्न देखना भैया, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी, जालंधर नाथ जी, बालीनाथ जी और भैरवनाथ जी। फटाफट से आंसर करना, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम बताओ। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? जालंधर नाथ। ठीक है, और ये बताना भैया सिरे मंदिर, ये नाथों का मठ है, ध्यान रखना सिरे मंदिर। अगला प्रश्न, उद्योतन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुवलेमाला, शिशुपाल वधम, राज तरंगिणी, कानड़ देव प्रथम कानड़ देव प्रबंध। फटाफट से आंसर करना भैया, उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? उद्योतन सूरी के ग्रंथ की बात करेंगे तो ध्यान रखना कुवलेमाला इनका प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखना, राजस्थान में समग्र मादक पदार्थों के उत्पादन में प्रथम जिला है? उदयपुर, जालोर, बांसवाड़ा और जोधपुर। कौन सा जिला प्रथम आता भैया मादक पदार्थों के उत्पादन में? जालोर। सांचौर का प्राचीन नाम बताओ। योद्धे, सांचौर, सत्यपुर, रामनगर। सांचौर का प्राचीन नाम बताओ। सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? कौन बताएगा सांचौर का प्राचीन नाम? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या होगा? सत्यपुर। नेक्स्ट देखना भैया, प्रसिद्ध लोक देवता फत्ता जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल नवमी। फटाफट से बताना भैया, फत्ता जी का मेला कब भरता है? क्या राइट आंसर होगा? तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट देखना, फत्ता जी का मेला कहाँ लगता है भैया? हरजी गांव में, बड़गांव में, सातू गांव में और हाथू गांव में। फटाफट से बताओ भैया कौन से गांव में जो है फत्ता जी का मेला लगता है? क्षेत्र विशेष लोक देवता के रूप में हम इन्हें जानते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? सातू गांव। अगला प्रश्न देखना, जालोर युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? शिशुपाल वध, कानड़ देव प्रबंध, कुवलेमाला और गंगा लहरी। फटाफट से आंसर करो भैया, जालोर युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर? कानड़ देव प्रबंध में किया गया। अगला देखना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग कौन सा है? क्लास थोड़ी रैपिडली होगी क्योंकि 100 क्वेश्चन हम एक क्लास में कंडक्ट कर रहे हैं और विद इन 1 आवर हमें ये क्वेश्चन करने हैं, है ना, ताकि आपको कम समय में अच्छा कंटेंट मिल सके। मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, सुवर्णगिरी और किलोन। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग किसे माना गया है? सुवर्णगिरी, जालोर का किला। अब मेरे को आंसर करना भैया, क्वेश्चन है जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? कौन आंसर करेगा? अगला प्रश्न देखना भैया, आप कटे घर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े, जद छूटे जालोर, है ना। ये कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो जालोर मैंने बोल दिया है, ये जालोर दुर्ग के लिए सेंटेंस है, ध्यान रखना। आप कटे घर उल्टे, कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े, जद छूटे जालोर। सुवर्णगिरी दुर्ग के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया। अगला देखना भैया, हसन निजामी ने किस किले के बारे में कहा? कोई आक्रमणकारी इसका दरवाजा नहीं खोल सकता। किस किले के बारे में कहा गया? सुवर्णगिरी दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या राइट आंसर होगा? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा? सुवर्णगिरी दुर्ग। नेक्स्ट देखना, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पुस्तक की रचयिता कौन है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पुस्तक के रचयिता कौन है? वेरी गुड बेटा श्वेता, शाबाश। महाकवि माघ, उद्योतन सूरी, ब्रह्मगुप्त और पद्मनाभ। आंसर बताइएगा, ब्रह्मस्फुट किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखना भैया, भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया? महेंद्रपाल ने, नागभट्ट प्रथम ने, कानड़ देव ने और कीर्तिपाल ने।
फटाफट से आंसर करो। भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया? क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट देखना भैया, जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी है इसराना, सुंदा, जसवंतपुरा और राजनवाड़ी। फटाफट से आंसर करना, जालोर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन आंसर करेगा भैया? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी सुंडा माता। अगला प्रश्न देखना, महाराजा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू किसे घोषित किया? मारवाड़ का दूसरा आबू किसे घोषित किया? सुंदा पर्वत, राजनवाड़ी पर्वत, जसवंतपुरा पर्वत और इसराना पर्वत। फटाफट से आंसर करना, मारवाड़ का दूसरा आबू। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? सुंदा पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, जालोर जिले में सिरे मंदिर कौन सी पर्वत चोटी पर है? राजनवाड़ी, कन्यागिरी, कुवैत और इसराना। फटाफट से आंसर करना भैया, कौन सी पहाड़ी है जहां पर सिरे मंदिर है? फटाफट से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो ध्यान रखना, कन्यागिरी पर्वत। नेक्स्ट देखना, तेवाड़ा के पालेश्वर महादेव मेला कहां पर बढ़ता है? पालेश्वर महादेव मेला कहां पर बढ़ता है? मांडोली, भीनमाल, सांचौर और सेवाड़ा। फटाफट से आंसर करना, देखिए इसी में क्वेश्चन में ही आपका आंसर है सेवाड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेवाड़ा। राइट। अगला प्रश्न देखना, अगला क्वेश्चन है, अट्टेश्वरी देवी किस नाम से जानी जाती है? हिमज माता, सुभद्रा माता, चामुंडा माता और आशापुरी माता। अट्टेश्वरी देवी को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका? चामुंडा माता के नाम से। अगला प्रश्न देखना भैया, राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंडा माता पर्वत, सुंडा माता के यहां पर संचालित किया गया, वो कब संचालित हुआ? फटाफट से बताओ भैया, कब संचालित हुआ? 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 2007 और 20 अक्टूबर 2008। कब संचालित हुआ? 2006 को। अगला प्रश्न देखना भैया, सोलंकियों की कुलदेवी कौन है? सोलंकियों की कुलदेवी कौन है? कौन बताएगा? सोलंकियों की कुलदेवी खेमकरी माता, सुभद्रा माता, चामुंडा माता और नागणेशिया माता। बताना भैया कौन सी है सोलंकियों की कुलदेवी? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्षेमकरी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, डांग नृत्य, ढोल नृत्य, डांडिया नृत्य और अग्नि नृत्य। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन करने से आपके कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ढोल नृत्य। अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है? आंसर करना, अग्नि नृत्य किस जिले में किया जाता है? और डांडिया किस प्रदेश में होता है? आंसर करना, डांडिया किस प्रदेश में होता है? अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था भैया? जलालाबाद, खेराबाद, खिजराबाद और जन्नताबाद। जालोर का नाम क्या रखा गया? जलालाबाद। अगला प्रश्न देखना, जालोर को विजिट करने से पहले किस दुर्ग को विजिट करना आवश्यक माना जाता है या आवश्यक होता है? तो अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था जालोर दुर्ग की कुंजी, तो चाबी नहीं होगी तब तक ताला खुलेगा नहीं, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? आपने आंसर किया था सिवाना दुर्ग, है ना? तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट देखना भैया, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है जो कितने प्रतिशत है? 40, 45, 50 और 38। कितनी है भैया महिला साक्षरता जालोर में? जालोर में नॉर्मल साक्षरता की बात करें 54% है, ठीक है, और महिला साक्षरता कितनी है? 38.5%। अगला प्रश्न है भैया, सुंडा माता मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बीनमाल, जालोर, रानीवाड़ा और सांचौर। सुंडा माता मंदिर कहां पर है भैया? अगला प्रश्न देखना, जालोर में किस प्रकार के पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं या किस प्रकार के पत्थर की प्रचुर मात्रा है? पीला ग्रेनाइट, लाल ग्रेनाइट, सफेद मार्बल और हरा मार्बल। हरा मार्बल। फटाफट से आंसर करना भैया, किस प्रकार का पत्थर सबसे ज्यादा मिलता है?
क्या आंसर हो जाएगा अपना? तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला ग्रेनाइट। अगला देखना, आशापुरा का मंदिर किस वंश के शासकों की कुलदेवी से संबंधित है? माता आशापुरा का मंदिर किस वंश के शासकों से संबंधित है? राठौड़ वंशीय शासकों, सोनग्रा चौहानों, भाटी शासकों व कछवाहा शासकों से। फटाफट से आंसर करना, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? सोनग्रा चौहान की कुलदेवी है ना। जालोर जिले की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आंसर कर देना भैया, जालोर की सीमा किससे सर्वाधिक लगती है? किससे सर्वाधिक लगती है? क्या राइट आंसर होगा? गुजरात से सर्वाधिक लगती है। नेक्स्ट देखना भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीनमाल स्थान किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? माघ, भास, कपिल मुनि और उपयुक्त सभी। भीनमाल किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? माघ के लिए, कवि माघ के लिए। शिशुपाल वधम ग्रंथ है उनका। जालोर का संबंध किसकी तपोभूमि से है? महर्षि जाबाली, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कपिल मुनि और महर्षि कणाद। किसकी तपोभूमि है भैया जालोर? जालोर किसकी तपोभूमि है? कौन आंसर करेगा, किसकी तपोभूमि है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, महर्षि जाबाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर पर सोनग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? कीर्तिपाल चौहान है ना, जिसने यहां पर चौहानों की नींव रखी, तो उसने किसको हराया था? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और राठौड़। किसको हराकर यहां पर अपने राज्य की शुरुआत करी? क्या आंसर होगा आपका? परमारों को हराकर चौहानों ने अपना राज्य यहां पर स्थापित किया था। अगला देखना भैया, ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रह्मगुप्त स्फुट सिद्धांत, ये पुस्तक थी उनकी, खगोलविद, गणितज्ञ, साहित्यकार और कवि। तो ब्रह्मगुप्त क्या थे? खगोलविद थे, खगोल शास्त्री थे। अगला देखना भैया, जालोर जिले का कौन सा गांव मामाजी के घोड़े के निर्माण के लिए जाना जाता है? मामाजी के घोड़ों के निर्माण के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? आशापुरी, सांचोर, हरजी और सेवड़िया। कौन सा गांव जाना जाता है मामाजी के घोड़ों के लिए? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, ध्यान रखना, हरजी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, जालोर जिले में स्थित आपेश्वर महादेव का मंदिर किससे संबंधित है? जहां त्रेता युग में श्री राम ने वनवास काल के दौरान रात्रि विश्राम किया। राम मंदिर, विष्णु मंदिर, गौतम ऋषि मंदिर और शिव मंदिर। आंसर करना भैया, किससे संबंधित है? आपेश्वर महादेव। किसी भी मंदिर के नाम के पीछे यदि ईश्वर आ रहा है तो समझ लेना वो महादेव जी का मंदिर है। इसी के पीछे क्या आ रहा है? ईश्वर, आपेश्वर, है ना, तो ये महादेव जी का मंदिर रहेगा, शिव टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर में किसके द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, जो वर्तमान में तोप मस्जिद है ना, तोपखाना मस्जिद, वो पहले संस्कृत पाठशाला थी, किसके द्वारा स्थापित की गई? राजा विष्णु सिंह, नागभट्ट प्रथम, राजा भोज और राजा माल। किसने स्थापित करी भैया? कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करना है इसका। आंसर करो, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? राजा भोज। अगला प्रश्न देखना, जालोर जिले में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है? लूनी, गग्गर, बनास और माही। कोई भी नदी यदि बह रही है तो एक तो होती है क्या? मुख्य नदी, ठीक है। इस नदी में अलग अलग जल धाराएं आ रही है, ये अलग अलग नदियां इसमें अपना पानी लाके मिला रही है। इन नदियों में भी अलग अलग नदियां वापस इस प्रकार से मिल रही है, ठीक है। तो बेसिन की जब भी बात करेंगे तो ये पूरा क्षेत्र कवर होगा, और ये पूरा क्षेत्र मुख्य नदी का बेसिन कहलाता है, क्योंकि फाइनल पानी उस रिवर में जा रहा है। मीडिया कुछ भी हो, लेकिन फाइनल पानी उस रिवर में जा रहा है, जिस कारण से उसे हम उस नदी का बेसिन कहते हैं। तो जालोर लूनी नदी का बेसिन है। चुंडा माता पर्वत किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? चामुंडा माता, नागणेची माता, आवड़ माता और सुभद्रा माता। फटाफट से आंसर करना है, किसका प्रसिद्ध मंदिर है? क्या आंसर होगा आपका, किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा? चामुंडा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया,
नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नर्मदा नहर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? फटाफट से आंसर करना भैया। कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है नर्मदा नहर परियोजना में? क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश इसमें शामिल है। क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न, भालू अभ्यारण्य कहां स्थित है भैया? सिरोही, राजसमंद, पाली और जालोर। सुंदा माता भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा कहां पर है? जालोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़, अचलगढ़, सिवाना और चित्तौड़गढ़। फटाफट से आंसर करते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है? क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर? कौन सा दुर्ग है? क्या राइट आंसर होगा आपका? तो ध्यान रखना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? सिवाना दुर्ग। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो अपने मित्रों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन क्लास कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरीके का अपडेट लेकर हम मिलेंगे।